एक बार एक राजा थे, एक राजा के सैन कक्ष में एक सेवक था जो पंखा ढुलाता था। राजा ने विचार किया कि जब मुझे निद्रा आ जाती है तो ये जो मनुष्य है बड़ा चतुर है, ये भी सो जाता है और मेरा पंखा बंद हो जाता है। मुझे ऐसा सेवक चाहिए जो एकदम वफादारी से काम करे, श्रद्धा से काम करे। मंत्री को बुलाया गया, बोले मंत्री वर, हमें ऐसा सेवक चाहिए जिसे न तनख्वाह देनी पड़े, न वस्त्र देने पड़े, न रहने के लिए कोई कक्ष देना पड़े, फ्री का सेवक हो, भोजन दे दिया करें। मंत्री ने मन में विचार किया, ऐसा भी कोई सेवक मिलेगा जिसे न रहने के लिए कक्ष मिलेगा, न पहनने के लिए वस्त्र मिलेंगे, न तनख्वाह देनी पड़ेगी, खाने को बोले भोजन दे दिया करेंगे, तनख्वाह बनख्वाह का कोई काम नहीं, ऐसा कोई सेवक, और जो वफादारी से काम करे, गद्दारी से नहीं। मंत्री ने दिमाग लगाया तो एक बंदर को प्रशिक्षण दिया कुछ दिन, और बोले कि महाराज बंदर को सेवा में रखो तो बड़ा अच्छा रहेगा। बोले अरे वो ठीक है, उसे ले आओ। तो मनुष्य को सेवा में से निकाल दिया जिसे तनख्वाह देनी पड़ती थी, और बंदर को सेवा में रख लिया। अब तो बंदर राजा का पंखा ढुराता है। एक दिन विलक्षण बात, बोले ये मूर्ख का सानिध्य हो गया राजा को, लालच के कारण मूर्खों का सानिध्य प्राप्त कर लिया। और याद रहे मेरे भाई, जो लोभ में डूबते हैं, जो लोभी होते हैं, उनकी नाव चौरे में डूबती है। मेरे महापुरुषों की कहावत है, लोभ के कारण ही तुम पाप का काम करते हो, और पाप का कोई बाप नहीं होता, पाप चौरे में डुबा देता है। लोभ की खातिर व्यक्ति पाप पर उतारू हो जाता है, लोभ की खातिर व्यक्ति बड़े से बड़ा क्राइम कर देता है, लोभ की खातिर व्यक्ति बड़े से बड़ा अनिष्ट करता है, और उस अनिष्ट का जब परिणाम भोगने को मिलता है तब लोगों को पता चलता है तो ये क्या कर रहा था। तो राजा ने लोभ की खातिर सेवक को हटा दिया और फ्री का सेवक मूर्ख बंदर को रख लिया। बंदर निरंतर महाराज पंखा ढुराता है। एक दिन राजा सो रहा है, जब बंदर का पंखा थोड़ा सा ढीला हुआ तो एक मक्खी आई राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने विचार किया, बड़ी धृष्टता कर रही है कि हमारे महाराज की नासिका पर बैठ जाती है। फिर से तेज पंखा ढुराया, मक्खी उड़ गई। अब बराबर तो तेज नहीं चला सकता है तो वो भी जीव, अब थोड़ा सा ढीला पड़ा पंखा, फिर से मक्खी आकर के नाक पर बैठ गई। बंदर ने विचार किया, मानती नहीं, फिर से पंखा जोर से ढुराया, मक्खी उड़ गई। फिर जैसे ही पंखा ढीला हुआ, मक्खी फिर से आकर के बैठ गई। अब उसे जाना ही कहां था मक्खी को। बंदर ने विचार किया, ऐसे वैसे मानने वाली नहीं, चलो इसका ऐसा इंतजाम करते हैं जो दोबारा बैठे ही नहीं राजा की नाक पर। अब की बार पंखा को छोड़ दिया, मक्खी आकर के नाक पर बैठी। बंदर गया महलों में, कुल्हाड़ी लेकर के आया और कुल्हाड़ी ला करके बोला अब की बार बैठ। मक्खी बैठी और बंदर ने प्रहार किया कुल्हाड़ी का, मक्खी उड़ गई और राजा मर गया। तो मूर्ख को यदि अपनी सेवा में रखोगे तो वो तुम्हारा प्राण भी ले सकता है। इससे तो पैसे से सेवा करा लोगे, कम से कम समझदार से तो कराओ। अरे वो पंखा में ही कोई कंजूसी करेगा लेकिन प्राण तो नहीं लेगा। कहने लगे मूर्खों की यारी सबसे भयानक होती है, प्राण तक देना पड़ जाता है। इसलिए कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। एक बार एक हंस का बच्चा, हंस मानसरोवर में मोती चुग रहे थे। वहां कुछ काऊ का झुंड